हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विक्ट्री बायोलॉजी क्लासेस। आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोग क्लास 12 के पहला यूनिट फर्स्ट यूनिट को पढ़ेंगे और जिसके अंतर्गत जितने भी अध्याय आते हैं सबकी चर्चा मैं आपको करूंगा। यूनिट 1 के अंतर्गत पहला अध्याय स्टार्ट होगा, उसके पहले आप इंट्रोडक्शन भी देखेंगे कि बायोलॉजी एनसीईआरटी बुक जो है किसके नेतृत्व में कब प्रकाशित हुई और दिल्ली विश्वविद्यालय में कब बॉटनी को एक अलग विभाग के रूप में लिया गया है, शामिल किया गया है और किसके नेतृत्व में ये हुआ उसकी मैं चर्चा करते हुए पहला अध्याय का चर्चा करूँगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्लास 12 का बायोलॉजी का पहला वीडियो। ये क्लास 12th है, बायोलॉजी। ये जीव विज्ञान होता है। मैं इसकी चर्चा आपको यूनिट 1 जो है क्लास 11th का पहला वीडियो इंट्रोडक्शन जो है उससे मैं आपको साइंस क्या है, साइंस की उत्पत्ति कैसे हुई है, साइंस किन दो शब्दों से मिलके बना हुआ है, उसके ब्रांच कौन कौन से हैं और उसी का एक ब्रांच बायोलॉजी आता है साइंस का। तो साइंस जो है बायोलॉजी आता था, बायोलॉजी क्या है परिभाषा के साथ साथ बायोलॉजी किससे इसका निर्माण, उसकी उत्पत्ति जो है किस शब्द से हुई है, क्या मतलब होता है, इसके फादर कौन हैं, इसके टाइप्स क्या हैं, बायोलॉजी शब्द को सर्वप्रथम किसने दिया। ये यूट्यूब पे क्लास 11th का इंट्रोडक्शन का वीडियो पहला है उसमें डाला हुआ है, तो आप उससे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। मैं क्लास 12 में फिर रिपीट नहीं कर रहा हूँ, बस मैं यहाँ पे क्लास 12 का पहला यूनिट जो है उसकी चर्चा हम करते हैं। तो इसके अंतर्गत जो है पहला यूनिट जो आता है यूनिट 1 मान सकते हैं और क्लास 11 से लेके चलेंगे तो यूनिट 6 होगा ये। ठीक है, तो क्लास 12 का पहला यूनिट है जिसका नाम है जनन। इसको हम प्रजनन भी कह सकते हैं, जिसको अंग्रेजी में रिप्रोडक्शन बोलेंगे, रिप्रोडक्शन। ये पहला यूनिट का नाम है और इसके अंतर्गत जो नंबर आपको आएगा 14 मार्क्स आपको मिलेगा अगर A to Z इसका आंसर आप देंगे। मीन्स आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 12 का बोर्ड एग्ज़ाम जो होगा उसमें 14 मार्क्स के है ना, इस अध्याय से, इस यूनिट से आता है मार्क्स। ठीक है, तो अब एक्सरसाइज पहला इसमें कौन सा आता है, तो पहला नाम आता है जीवों में जनन या जीवधारियों में जनन। तो इसको हम लिख सकते हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ये पहला अध्याय हुआ। इसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ पढ़ेंगे हम। जब पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम तो उसमें बताया जाएगा। एक्सरसाइज 2 एक्सरसाइज क्या होगा, ये होगा पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। इसको हम लिख सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अब एक्सरसाइज 3 इसमें पढ़ेंगे हम मानव जनन को, जिसको बोलेंगे हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और लास्ट में क्लास अध्याय 4 आएगा, वो पढ़ेंगे हम जनन स्वास्थ्य। इसको बोलेंगे हम रिप्रोडक्शन हेल्थ। ये यहाँ तक पढ़ेंगे तब हमारा यूनिट 1 जनन जो है वो ख़त्म होगा और हमें 14 मार्क्स के नंबर लाने के लिए हम एबिलिटी हमारे पास हम लोगों के पास आ जाएगी अगर अच्छी तरह से सब पढ़ेंगे एनसीईआरटी बेस्ड पे। ठीक है,
तो पहला यूनिट के अंतर्गत पहला एक्सरसाइज जो है हमारा है वो जीवों में जनन है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। अब इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले आप इन शॉर्ट ले लें, फिर मैं आपको बताता हूँ कि जीवों में जनन पढ़ने से पहले एक बोटनिस्ट का नाम, जो इंडियन बोटनिस्ट हैं, जयपुर राजस्थान में जन्म हुआ था, एनसीईआरटी में उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है, योगदान है, उसकी चर्चा हम करेंगे, जो जिनके नेतृत्व में एनसीईआरटी बुक 1964 ईस्वी में, है ना, हमारे भारत में ये हायर सेकेंडरी स्कूल में शामिल किया गया। ठीक है, और दिल्ली विश्वविद्यालय में बोटनी विभाग की जो स्थापना इनके नेतृत्व में ही किया गया, उसकी चर्चा हम थोड़ी सी इंट्रोडक्शन के रूप में लेंगे। उसके बाद हम ब्रांच ऑफ बायोलॉजी की चर्चा करेंगे, उसके बाद हम चर्चा जीवों में जनन की करेंगे। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले लें, फिर उसके बाद मैं आपको आगे बताता हूँ क्या योगदान है, इन्होंने क्या क्या किया है। तो देखिए, पंचानन महेश्वरी ये सबसे पहले क्या थे, बोटनिस्ट थे। बोटनिस्ट क्या होता है, वनस्पति शास्त्री, है ना, जो पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं, बोटनिस्ट थे। और कहाँ पे थे, ऑल ओवर वर्ल्ड, माने पूरे संसार में, इंडिया के साथ साथ पूरे संसार में इनकी ख्याति थी, इनका नाम था, रुतबा था। ठीक है, इस रूप में, तो बोटनिस्ट के रूप में। अब इसकी जन्म की बात करें तो ये जन्म इनका जो हुआ जयपुर राजस्थान में 1904 को हुआ, और इनकी मृत्यु जो हुई है 1966 को दिल्ली में। और उसके बाद डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि इन्हें इलाहाबाद से मिला, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, वहां से इनको प्राप्त हुआ। उसके बाद इसकी रुचि की बात करें, इंटरेस्ट किसमें था इसको, पौधों की आकारिकी में काफी दिलचस्पी लेते थे, और अपरिपक्व भ्रूण को इन्होंने भी अध्ययन किया। और उसके बाद आपको क्या कहते हैं, ये टेस्ट ट्यूब बेबी फर्टिलाइजेशन जो होता है, उनके बारे में भी ये, है ना, अध्ययन किए, और उनमें भी इनका योगदान कुछ न कुछ रहा है। ऐसे प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी हर्षा चावला की कुछ किताबों में दिया हुआ है ना, लेकिन हकीकत में ये है तनु प्रिया अग्रवाल है, जो कलकत्ता में जन्म हुई थी। एक कुछ बुकों में दिया हुआ है कलकत्ता में प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी हुई थी, है ना, लेकिन हकीकत कुछ और है, जो मैं क्लास में बच्चों लोगों को बता चुका हूँ, और यहाँ भी मैं आपको बताऊँ, जब वो टॉपिक आएगा तो मैं उसकी चर्चा करूँगा। ठीक है, तो चलिए, तो ये पौधों की आकृति में ये इनको मुख्य रूप से इनका रुचि था, और साथ में इनको योगदान जो था। अब योगदान की बात करें कि भारत का क्या योगदान है, तो पहला योगदान ये है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में बोटनी विभाग की स्थापना करवाए। एक दूसरा उपलब्धि इनका ये है, सन 1964 में एनसीईआरटी ने हाई सेकेंडरी स्कूल में सर्वप्रथम बायोलॉजी
बुक, इनके नेतृत्व में ही प्रकाशित किए थे। कहने मतलब है कि बायोलॉजी जो हम पूरा ऑल इंडिया जो बायोलॉजी पढ़ते हैं एनसीईआरटी का, वह पंचानन माहेश्वरी की ही देन है ना। जो एनसीईआरटी जो हमारा इंडिया का जो है सरकारी बुक, उसमें बहुत सारे बुक शामिल थे, लेकिन 1964 में बायोलॉजी इन्हीं के नेतृत्व में इंडिया में शामिल हुआ। तब बच्चे मेडिकल कर रहे हैं या 11-12 के कोर्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो 1964 में इन्हीं के नेतृत्व में ये आया। और बोटनी जो है दिल्ली विश्वविद्यालय में इनके नेतृत्व में बोटनी विभाग की स्थापना हुई। तो ये हुआ आपको पंचानन माहेश्वरी के बारे में। और बायोलॉजी किताब हो इंडिया में और पंचानन माहेश्वरी के बारे में चर्चा नहीं हो, ये थोड़ी सी खलती है। और पंचानन माहेश्वरी के बारे में है ना, अगर नाइंसाफ़ी होगी इनके बारे में, अगर नहीं जानेंगे है ना, बच्चे लोग नहीं जानेंगे तो फिर अच्छी बात नहीं है। इसलिए मेरा कर्तव्य बना कि मैं आपको इनके बारे में कुछ बताएं और आप लोग भी समझे जानें कि इनका क्या योगदान है हमारे इंडिया में, खासकर बायोलॉजी के क्षेत्र में, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी हम देखेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे मैं नेक्स्ट वीडियो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को देखता हूँ। देखते हैं ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। इसके पहले मैंने आपको पंचानन माहेश्वरी के बारे में बताया, अब ब्रांच ऑफ बायोलॉजी थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना। ऐसे तो बायोलॉजी के बहुत सारे ब्रांच हैं, सैकड़ों ब्रांच हैं, लेकिन मैं आपको 20 ब्रांच के बारे में बता रहा हूँ। जो 20 ब्रांच में लगभग मोस्टली जो इसमें है आपको क्लास 12 में इसकी जानकारी टॉपिक बन के, अध्याय बन के आता है, मोस्टली आता है। उसमें कुछ चीज़ें जो है नहीं आता है, लेकिन मोस्टली जो इसमें हमारा एक टॉपिक बन के आता है। तब जब टॉपिक पढ़ते हैं तो ब्रांच के बारे में जानकारी हमको मिलती है कि किस ब्रांच के अंतर्गत ये आता है, तो उस समय बताई जाएगी। लेकिन मैं आपको शुरुआती में वीडियो डाल रहा हूँ तो पहले ये जान लें कि ये इतने सारे ब्रांच जो है हमारे पाठ्य पुस्तक क्लास 12 में है। तो देखते हैं पहले क्या है, जैसे जूलॉजी और बॉटनी। ये तो मुख्य रूप से एक सामूहिक रूप में ब्रांच ऑफ बायोलॉजी की बात करते हैं, जूलॉजी बॉटनी आ जाता है। तो ये ब्रांच भी इसको मानते हैं, बड़ा ब्रांच है। तो जूलॉजी स्टडी ऑफ एनिमल्स, बॉटनी स्टडी ऑफ प्लांट्स। ठीक उसी प्रकार से आगे मुख्य रूप से अब यहाँ पे आपको पार्ट वाइज आएगा। ऑर्निथोलॉजी स्टडी ऑफ बर्ड्स, पक्षियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। 11 के पार्ट में भी ये पक्षियों के बारे में चर्चा, 12 में थोड़ा है, तो उसकी जो हम अध्ययन करते हैं तो उसको ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं। उसके बाद वायरोलॉजी स्टडी ऑफ वायरस, वायरोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ माइक्रोबीज, जो सूक्ष्म जीव का अध्ययन हम करते हैं, है ना। उसमें सूक्ष्म जीव में वायरस भी आ सकता है, बैक्टीरिया भी आ सकता है, और प्रियॉन्स भी आ सकता है, वायरस भी आ सकता है। मैंने जितने भी सूक्ष्मजीव का अध्ययन करेंगे उसको माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत हम ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन इंडिविजुअल बैक्टीरिया और वायरस की बात करें तो उसका अलग ब्रांच बना हुआ है, ठीक है, जो कि आपको वायरोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी के अंतर्गत आप देख रहे हैं, ठीक है। अब इम्यूनोलॉजी स्टडी ऑफ इम्यूनिटी सिस्टम, जो हमारा आत्मरक्षा तंत्र के अध्ययन जो हम करते हैं, पढ़ते हैं, ये भी क्लास 12 में आपको मिलेगा। तो उसको हम इम्यूनोलॉजी बोलते हैं। और आज कोरोना काल में सभी लोग अपना इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए लगे हुए हैं, क्योंकि जिसका इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग है उसी कोरोना आके भी वापस चला जाता है, ठीक है। तो आप लोग भी इम्यूनिटी सिस्टम अपना बढ़ाइए। और एक मैं वीडियो डाल दूंगा इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के कौन कौन से तरीके हैं, है ना। तो मे भी किसी दिन मैं आपको वीडियो आपको डाल दूँ, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इकोलॉजी हो गया। इकोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ इकोसिस्टम। अब पारितंत्र जो जिसको हम पारिस्थितिक तंत्र बोलते हैं, उसका अध्ययन जो होता है वो इकोलॉजी कहलाता है। जिसे कोई तालाब पारितंत्र है, वन पारितंत्र है, ये भी आपको क्लास 12 में मिलता है पढ़ने के लिए, ठीक है। उसके बारे में अध्ययन करते हैं वो आपको क्या कहते हैं, इकोलॉजी कहलाता है। अब जेनेटिक्स की बात करते हैं। जेनेटिक्स जो होता है वो आनुवंशिक, है ना, आनुवंशिक की स्टडी, जो आनुवंशिकता में जेनेटिक्स जो होता है, हेरिडिटी इसको बोल सकते हैं, स्टडी ऑफ हेरिडिटी कर सकते हैं या जेनेटिक्स।
आनुवांशिक मीन्स माँ बाप का जो गुण है वो बच्चों में जाता है जनरेशन टू जनरेशन, उसका अध्ययन जो हम करते हैं तो उसको जेनेटिक्स बोलते हैं। उसके बाद एंथोलॉजी है स्टडी ऑफ फ्लावर एंड फ्लावरिंग प्लांट, मीन्स एंथोलॉजी के ग्रुप हुआ और उसको जब फूलों का अध्ययन करेंगे या फ्लावरिंग प्लांट के अध्ययन करेंगे तो उसको एंथोलॉजी बोलते हैं। लेकिन इंडिविजुअल अगर अलग अलग बात करें, जैसे कल्टीवेट ऑफ फ्रूट्स, सिर्फ फलों की जो खेती होगी वो पेवोलॉजी कहलाएगा, और फूलों की जो खेती होगी, ये फल की खेती हो गई, ये फूलों की खेती हुआ तो फ्लोरिकल्चर हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से स्टडी ऑफ सीड्स, बीजों का जो अध्ययन होगा वो एस्पर्मोलॉजी होगा। अगर चारों को यहाँ नाम आ गया, 4 नाम आ गया, यहाँ पे एक एक करके जो है ना ग्रुप में करेंगे तो फ्लोरिकल्चर भी बोल सकते हैं, है ना। सब में फूलों का अध्ययन ये होगा, क्योंकि फूलों के पार्ट ही है, फ्रूट हो चाहे फ्लावर हो, ठीक है, सीड हो, ठीक है। तो इस तरह से ग्रुप में भी हम अकेले इंडिविजुअली बोलते, कई किताबों में बोला गया है कि फूलों का अध्ययन क्या कहते हैं, फूलों की खेती क्या कहते हैं, तो फ्लोरिकल्चर, ठीक है। लेकिन मैं इंडिविजुअल बता दिया, इसको ध्यान दे दीजिएगा अपन, ठीक है। आगे है आर्थोलॉजी, है ना। आर्थोलॉजी स्टडी ऑफ ज्वाइंट, जहां हड्डी ज्वाइंट होता है उसका जो अध्ययन करते हैं उसको हम आर्थोलॉजी बोलते हैं। और उसके बाद एपीकल्चर की बात करते हैं। एपीकल्चर देखिए स्टडी ऑफ हनी बी, मधुमक्खियों का अध्ययन हनी बी कहलाएगा। कार्डियोलॉजी स्टडी ऑफ हार्ट, है ना, दिल का हृदय जो है इसका जो अध्ययन करते हैं कार्डियोलॉजी, है ना। कार्डियोलॉजिस्ट अगर बोल देंगे तो हृदय का अध्ययन करने वाला, ठीक है, याद रखिए। एवोल्यूशन स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, जीवन की उत्पत्ति पानी में हुई है, समुद्र में हुई है, तो उसके बारे में चर्चा हम एवोल्यूशन चैप्टर में यूनिट 2 में आपको आएगा, उसको पढ़ेंगे आप। एम्ब्रियोलॉजी स्टडी ऑफ एम्ब्राय एंड उसका ग्रोथ मीन्स भ्रूण का अध्ययन और उसका विकास के बारे में चर्चा करते हैं, वो है ब्रांच को ना एम्ब्रायोलॉजी, ठीक है। ऑस्टियोलॉजी स्टडी ऑफ बोन, हड्डियों के बारे में चर्चा करते हैं या अध्ययन करते हैं तो ऑस्टियोलॉजी कहलाएगा। और पैलेंटोलॉजी स्टडी ऑफ फॉसिल, जीवाश्म के बारे में कितना कौन पुराना है ना, जानकारी प्राप्त करते हैं, ये भी आपको यूनिट 2 में ही मिलता है। तो ये आपको 20 ब्रांच ऑफ बायोलॉजी हुआ, इसको आप नोट कर लें। मैंने पहले भी कहा दिया था ब्रांच ऑफ बायोलॉजी बहुत है, लेकिन मैं मुख्य खास रूप से दिया, इसको आप इतना जरूर रखें अपने मन मस्तिष्क में, ताकि आपको जो क्लास 12 में जो भी टॉपिक आएगा किस ब्रांच के अंतर्गत आता है वो इतने में काम आपका चल जाएगा, ठीक है। और जानकारी विशेष पाने के लिए सैकड़ों है ब्रांच, तो अगर और ब्रांच आपको मिले एक्स्ट्रा, अगर जानकारी मिले कभी, तो इसी कॉलम में आप नोट जब करेंगे तो नीचे और कॉलम छोड़ दीजिएगा, 21, 22, 23, 24, 25 करके 2550 जो भी है वो आप उसको नीचे में डालते रहिएगा, ठीक है। ये नोट बनाने का तरीका मैं आपको बता दिया। अब आगे का टॉपिक जो हमारा है वो जीवों में जनन अब स्टार्ट होगा। इसके पहले मैं शुरुआती में बताया था कि जीवों में जनन पहला चैप्टर है, लेकिन उसके पहले पंचांग मैसरी के बारे में पढ़ना है, और उसके बाद ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। तो मैं अगले वीडियो में ही अब आपको जीवों में जनन पहला अध्याय स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो आप आज इस वीडियो में इतना ही, आप इसे नोट कर लें, और नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूं जीवों में जनन को लेकर, ठीक है, जो 12 का पहला अध्याय स्टार्ट हुआ। ओके, थैंक यू, बाय बाय।